हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ हरीश। तो आज के हैशटैग फार्मा ऑनलाइन लेक्चर के इस सीरीज का टॉपिक का नाम है केमिकल इनकम्पैटिबिलिटीज, जो कि हमारे फार्मास्यूटिक सेकंड के इनकम्पैटिबिलिटीज इन प्रिस्क्रिप्शन इस चैप्टर का पार्ट सेकंड है। बाकी सभी पार्ट्स की लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और इस पार्ट में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट मतलब प्रिसिपिटेशन एल्डिंग इंटरेक्शन भी है और केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी भी है। बाकी के फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी एंड थेरेपेटिक इनकम्पैटिबिलिटी जो हमने बाकी के पार्ट्स में कवर किया है। तो ये जो भी इनकम्पेटेबिलिटीज इन प्रिस्क्रिप्शन ये चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आपको हमेशा इसका अब फ्यूचर में यूज़ भी होगा और ये बहुत इंटरेस्टिंग भी है, इसलिए उसको बहुत ध्यान देकर और इस लेक्चर को लास्ट तक देखिए और बाकी सभी लेक्चर्स को भी ज़रूर अटेंड कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। तो सबसे पहले ये रिक्वेस्ट करूंगा कि पूरा लेक्चर देखिए, तभी आपको सभी टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगर वक्त नहीं तो वॉच फॉर लेटर कर बाद में जब आपको समय है तब देख लेना, पर पूरा ज़रूर देखिए। तो केमिकल इनकम्पैटिबिलिटीज़, फर्स्ट पार्ट में हमने क्या देखा है, फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटीज़, और इस पार्ट में हम देखेंगे केमिकल इनकम्पैटिबिलिटीज़ एंड प्रेसिपिटेट एल्डिंग इंटरेक्शन। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। सो केमिकल इनकम्पैटिबिलिटीज़ मतलब क्या है? Chemical incompatibility may be as a result of chemical interaction between the ingredients of the prescription and a toxic or inactive product may be formed. तो मतलब क्या है, मैं आपको सिंपल सा समझने की कोशिश करता हूँ। तो केमिकल इनकम्पेटेबिलिटीज है आपके प्रिस्क्रिप्शन में एक सेकंड, आपके प्रिस्क्रिप्शन में कौन कौन से ए है, ए एक ड्रग है, एग्जाम्पल के तौर पर बोलो बी है, और आपके पास सी है। पर ये तीनों जब एक साथ आते हैं तो एक टॉक्सिक प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है। ये तीनों केमिकल जब एक साथ आते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर एक टॉक्सिक और इनएक्टिव प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है। तो इसको हम क्या कहेंगे, केमिकल इनकम्पैटिबिलिटीज। तो केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी बहुत सिंपल है। मतलब क्या है, सिंपली अगर कोई भी एक और दो केमिकल जो भी प्रिस्क्रिप्शन में केमिकल्स है उनको ऐड करने के बाद कोई भी टॉक्सिक प्रोडक्ट और इनएक्टिव प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है तो उसको हम क्या कहेंगे, केमिकल इनकम्पैटिबिलिटीज। तो केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी जो है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि उससे उससे जो भी इनकम्पैटिबिलिटीज फॉर्म होती है वो बहुत टॉक्सिक हो सकती है और इनएक्टिव प्रोडक्ट भी होते हैं। तो केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी जो है उसके दो टाइप से, उसका फर्स्ट टाइप है टोलरेटेड। तो टोलरेटेड इनकम्पैटिबिलिटी मतलब क्या है, इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। In tolerated incompatibilities, the chemical interaction can be minimized by changing the order of mixing or mixing the solution in dilute form, but no alteration is made on the formulation. तो यहाँ पर अच्छे से ध्यान दो। सबसे पहले क्या है, जो भी इन टोलरेटेड इनकम्पैटिबिलिटी है उसकी जो भी केमिकल इंटरेक्शन है उसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं बाय चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ मिक्सिंग एंड mixing or the mixing solution in dilute form, but no alteration is made on the formulation. मतलब सिंपल है, बहुत सिंपल। तो मतलब ए आपके पास ए है, बी प्रोडक्ट है, केमिकल है, सी है, इसका ए बी सी जो भी कंपाउंड तैयार होता है वो इनकम्पेटेबल है। पर हम क्या करेंगे, उसका जो भी ऑर्डर ऑफ मिक्सिंग क्या थी, ए पहले डाला, बी बाद में डाला, उसके बाद सी डाला। तो हम क्या करेंगे, पहले सी डालेंगे, सी, फिर बी डालेंगे, उसके बाद ए डालेंगे, उसका ऑर्डर ऑफ मिक्सिंग फिर चेंज होगा। तो हम पहले यहाँ पर तीसरे नंबर पर सी डाला, यहाँ पर पहले नंबर पर सी डाला, बाद में बी डाला, सी डाला। तो सी बी ए जो है वो कंपेटिबल है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता। तो यहाँ पर क्या हुआ, इनकम्पेटिबिलिटी नहीं हुई, यहाँ पर हुई थी पर यहाँ पर नहीं हुई। यहाँ पर नहीं होने के बाद हमें क्या, जो भी प्रोडक्ट मिला वो क्या मिला, अच्छा मिला, और इससे क्या हुआ, हमारी कंपेटिबिलिटी जो भी ठीक हुई। इस तरह से जो भी कंपेटिबिलिटीज ठीक होती है उसको हम क्या कहेंगे, टोलरेटेड इनकम्पेटिबिलिटीज। उसको हम क्या कहेंगे, टोलरेटेड। मतलब सिंपल, ऑर्डर ऑफ मिक्सिंग चेंज करने के बाद और एक बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो भी सोल्यूशन है उसको डाइल्यूट सोल्यूशन फॉर्म में यूज़ करने के बाद और मिक्स करने के बाद, और उसके साथ और एक इम्पॉर्टेंट बात, मतलब कोई भी अल्टरेशन वहाँ पर नहीं होने वाला फॉर्मुलेशन। मतलब ए बी सी यही प्रोडक्ट हो, वहाँ पर इंग्रेडिएंट होगी, यहाँ पर सी की जगह पर डी नहीं लाया जाएगा और ऐसे कोई भी नहीं होगा। मतलब जो भी आपके पास कंपाउंड है वही यूज़ कर सिर्फ उसका जो भी ऑर्डर ऑफ मिक्सिंग है उसको चेंज कर हम जो भी टॉलरेटेड इनकम्पेटेबिलिटी है उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। और इस तरह की इनकम्पेटेबिलिटी को हम टॉलरेटेड इनकम्पेटेबिलिटी कहते हैं। तो नेक्स्ट उसका जो भी टाइप है, एडजस्टेड इनकम्पेटेबिलिटीज।
In adjusted incompatibilities, the chemical interaction can be prevented by addition or substitution of one of the reacting agent of the prescription with another of equal therapeutic value. For example, caffeine citrate can be substituted with caffeine in sodium salicylate and caffeine citrate mixture. मतलब यहाँ पर क्या है, सिंपल में जान लो। इन एडजस्टेड इनकम्पेटेबिलिटीज, उसमें क्या किया जाता है कि जो भी केमिकल इंटरेक्शन हो रही है उसको अगर प्रिवेंट करना है तो किसी भी एक कंपाउंड का एडिशन किया जाता है और सब्स्टिट्यूशन किया जाता है। मतलब कोई अलग कंपाउंड उसमें डाल दिया जाएगा या कोई और जो भी कंपाउंड है, मतलब एक कंपाउंड है उसको ए जैसा ही कंपाउंड होगा जिसकी इक्वल मतलब सेम थेरेपेटिक वैल्यू है, उसको चेंज कर देंगे, वहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे one of the reacting ingredient of prescription with another equal therapeutic value। मतलब सिंपल क्या है, अगर यहाँ पर एग्जांपल पे दिया है कैफीन साइट्रेट को सब्स्टिट्यूट किया जाता है कैफीन के साथ, किस मिक्सचर में, सोडियम सैलिसिलेट और कैफीन साइट्रेट के मिक्सचर में। अगर मतलब यहाँ पर जो भी सोडियम सैलिसिलेट है उसका और कैफीन साइट्रेट का मिक्सचर जब भी होता है तो वहाँ पर इनकम्पेटेबिलिटी होती है। तो हम क्या करेंगे, कैफीन साइट्रेट की वजह से वहाँ पर इनकम्पेटेबिलिटी हो रही है तो सोडियम सैलिसिलेट के साथ हम क्या, इससे हम रिप्लेस करके और सब्स्टिट्यूट करके हम वहाँ पर क्या डालेंगे, सिर्फ कैफीन डालेंगे। और कैफीन की जो भी थेरेपेटिक वैल्यू होगी वो सेम है कैफीन साइट्रेट के जैसे। इसलिए यहाँ पर क्या हुआ, एडजस्टमेंट कर लिया हमने जो भी इनकम्पेटेबिलिटी हो रही थी, इसलिए वहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर कैफीन साइट्रेट को कैफीन से सब्स्टिट्यूट कर दिया। और इसी तरह से और भी कोई एग्जांपल हो गए तो यहाँ पर कोई और केमिकल, मतलब यहाँ पर अगर ए प्लस बी प्लस, मतलब अगर यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी अगर कंपाउंड इनकम्पेटिबल है और इसकी इनकम्पेटेबिलिटी मतलब उसको उस कंपाउंड को कंपेटिबल बनना है, एडजस्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, हम इसको क्या करेंगे, एडिशन करेंगे डी का। और अगर डी कंपाउंड को ऐड कर ये कंपेटेबल होता होगा तो हम इसको हम क्या कहेंगे, एडजस्टेड इनकम्पेटेबिलिटी। मतलब एक तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो भी कंपाउंड है उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। मतलब यहाँ पर जैसे कैफीन साइट्रेट को हम कैफीन से सब्स्टिट्यूट किया, और अगर कोई और एग्जांपल होगा तो वहाँ पर कोई और जो भी कंपाउंड होगा उसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं और एडिशन कर सकते हैं। इस तरह की इनकम्पेटेबिलिटी को और केमिकल इनकम्पेटेबिलिटी को क्या कहेंगे, एडजस्टेड इनकम्पेटेबिलिटीज। तो उसके बाद क्या है, केमिकल इनकम्पेटेबिलिटी में भी मतलब इंटेंशनल और अनइंटेंशनल। मतलब इंटेंशनल और अनइंटेंशनल मतलब क्या होता है, सॉरी एक सेकंड, हाँ, इंटेंशनल और अनइंटेंशनल मतलब क्या होता है कि दोस्तों, जैसे कि अगर इंटेंशनल मतलब जो भी प्रिस्क्राइबर है उसको पता है कि इस तरह की इनकम्पेटेबिलिटी होने वाली है, उसको हम कहेंगे इंटेंशनल। और अनइंटेंशनल उसको पता नहीं, उसको गलती से और उसको इन्फॉर्मेशन नहीं होते हुए इस तरह की इनकम्पेटेबिलिटी हो जाती है, तो उसको हम कहते हैं अनइंटेंशनल। मतलब पता होने के बाद और मालूम नहीं होने के बाद इस तरह की इनकम्पेटेबिलिटीज, केमिकल इनकम्पेटेबिलिटीज होती रहती है। सो नेक्स्ट है अभी प्रेसिपिटेशन यील्डिंग इंटरेक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट, इजी और यूजफुल ये टॉपिक है, इसको लास्ट तक बहुत अच्छी तरह से देखो। यहाँ तक वीडियो देखा तो प्लीज़ कमेंट करो। मतलब इसमें बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत सिंपल है, प्लीज़ आपको ध्यान देकर यहाँ पर पढ़ना है और मैं भी पूरे यहाँ पर मेरे मेहनत से और पूरे लगन से आपको पढ़ाने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले क्या है, प्रेसिपिटेट यील्डिंग इंटरेक्शन। जनरली इट इज़ ऑब्जर्व दैट रिएक्शन बिटवीन स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन प्रोसेस at the faster rate and precipitation forming are thick which do not diffuse readily। मतलब जनरली ये ऑब्जर्व किया जाता है कि जहाँ पर स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन प्रोसेस होते हैं उनका जो भी प्रेसिपिटेशन है वो बहुत फास्टर होता है और थिक होते हैं। मतलब प्रेसिपिटेशन और डिफ्यूजन ये वर्ड अगर आपको समझ में नहीं आएगी तो उसको हम आगे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ बहुत अच्छी तरह से। द लाइट डिफ्यूजिबल पार्टिकल्स आर फॉर्म्ड व्हेन डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस आर मिक्स्ड, hence the reacting substance should be diluted to the maximum extent before mixing them। मतलब जो भी थिक और प्रिपरेशन क्रिएट होता है उसको हम, और डिफ्यूजिबल नहीं होता, इसको अब डिफ्यूजिबल प्रेसिपिटेट फॉर्म किस तरह से हो सकता है, जब उसको हम डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस को हम मिक्स करेंगे वहाँ पर। और हेंस द रिएक्टिंग सब्सटेंस शुड बी डाइल्यूटेड, मतलब जो भी रिएक्टिंग सब्सटेंस होते हैं उसको हम डाइल्यूट कर मिक्सिंग से पहले हम उसको यूज़ करते हैं डाइल्यूटेड सॉल्यूशन, जिससे क्या होता है वो डिफ्यूज होते हैं। मैं आपको एक टर्म समझाता हूँ, डिफ्यूजिबल मिक्सचर और नॉन डिफ्यूजिबल मिक्सचर क्या है, इसकी मैं आपको बहुत अच्छी तरह से समझने की कोशिश करता हूँ, अच्छे से ध्यान देकर यहाँ पर देखो। तो डिफ्यूजिबल जो प्रोडक्ट, देखो यहाँ पर एक कंटेनर है,
यहाँ पर ये सॉल्यूशन है और इसमें सब कुछ पार्टिकल्स है। मतलब ये जो भी सोल्यूबल नहीं है, जो पार्टिकल जिसमें सोल्यूबल नहीं होती उसको हम डिफ्यूजिबल पार्टिकल कहते हैं। पर ये पार्टिकल जब हम शेक करते हैं, इस कंटेनर को शेक करेंगे, शेक करना आपको पता होगा, अगर उसको शेक करने के बाद वो क्या होते हैं, सब जगह पर से यूनिफॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं अच्छी तरह से। तो इसको हम क्या करेंगे, कहेंगे डिफ्यूजिबल पार्टिकल्स और सॉल्यूशन बोलेंगे, डिफ्यूजिबल पार्टिकल्स। और नेक्स्ट जो होगा इसको हम इरेज कर देते हैं, नॉन डिफ्यूजिबल। तो ये जो भी पार्टिकल्स इसी तरह का सॉल्यूशन है, इसमें बहुत तरह के ऐसे पार्टिकल्स है, ये नॉन डिफ्यूजिबल है। इसको अगर हम शेक करते हैं, इसको हम शेक करने के बाद, शेक किया हमने उसको अच्छी तरह से, इस प्रिपरेशन के बॉटल को बहुत ज़ोर से हिला कर उसको शेक किया, तो उसके बाद जो भी प्रोडक्ट हमारा फॉर्म हुआ, मतलब क्या हुआ, यूनिफॉर्म में, मतलब यहाँ पर 2-4 गए, यहाँ पर 2-4 और गए भी नहीं, और बाकी सब कुछ यहाँ पर ही रहा। मतलब अच्छी तरह से यूनिफॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहे पार्टिकल्स, और अच्छी तरह से यहाँ पर ही, यहाँ पर थिक लेयर पैक होकर बाहर नीचे रहा है। इसको हम कहेंगे इनडिफ्यूजिबल। आपको डिफ्यूजिबल और इनडिफ्यूजिबल समझ में आ गया हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ कि मतलब जो भी डिफ्यूजिबल है, मतलब दोनों भी इनसोल्यूबल होते हैं, पर जो भी डिफ्यूजिबल होते हैं वो शेक करने के बाद यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, और जो इनडिफ्यूजिबल होते हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा यहाँ पर। सो चलो हमारे पॉइंट की तरफ चलते हैं। एक, हाँ, ओके, डिफ्यूजिबल नॉन डिफ्यूजिबल आपको पता चल गया। तो यहाँ पर प्रेसिपिटेटिंग में क्या होता है, जनरली में क्या होता है कि जो भी स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन में हम ऐड करते हैं तो उससे क्या होता है कि प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन होता है और थिक लेयर क्रिएट होता है, जो कि डिफ्यूज़ नहीं होता, नॉन डिफ्यूजिबल होता है, मतलब रेडियली सब जगह पर डिफ्यूज़ नहीं होता अच्छी तरह से। द लाइट डिफ्यूजिबल पार्टिकल्स आर फ्रॉम, मतलब लाइट डिफ्यूजिबल मतलब जो शेक करने के बाद अच्छी तरह से डिफ्यूज़ होते हैं, उन पार्टिकल को जब हम डाइल्यूट जब कहा कब फॉर्म होता है उस तरह का सोल्यूशन, जब भी हम डाइल्यूट सोल्यूशन हम यूज़ करेंगे रिएक्टिंग सब्सटेंस का, जिस मिक्सचर को हम जिस सब्सटेंस को यूज़ कर रहे हैं मिक्सिंग में, उसका हम डाइल्यूट सोल्यूशन यूज़ करेंगे, जिससे क्या मिलेगा हमें, जो भी डाइल्यूटेड सोल्यूशन यूज़ करने के बाद हमें जो भी इस तरह का प्रिपरेशन मिलता है, मतलब डिफ्यूजिबल डिफ्यूजिबल सोल्यूशन मिलता है, जो भी इजीली डिफ्यूज़ होता है रेडीली। और जो भी हम डायरेक्टली अगर यूज़ करते हैं तो उसको वो नॉन डिफ्यूजिबल होता है, और अगर उसको हम डाइल्यूट सोल्यूशन यूज़ करेंगे तो वो क्या होगा, डिफ्यूजिबल पार्टिकल फॉर्म होगी। सो ज़्यादा वक्त में आपको पता चल गया होगा ये पॉइंट, अगर आपको समझ में आ गया होगा ना, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ। उसके बाद हम देखेंगे द प्रेसिपिटेट्स सो फॉर्म्ड मे बी डिफ्यूज्ड और नॉन डिफ्यूज्ड। तो डिफ्यूज नॉन डिफ्यूज आपको पता चल गया होगा। तो मतलब प्रेसिपिटेट जो भी फॉर्म होता है वो डिफ्यूजिबल होगा या नॉन डिफ्यूजिबल होगा। द मेथड ए एंड बी इज फॉलोड इन डिस्पेंसिंग द प्रिस्क्रिप्शन यील्डिंग डिफ्यूजिबल एंड इनडिफ्यूजिबल प्रेसिपिटेट रिस्पेक्टिवली। मतलब यहाँ पर जो भी मेथड ए एंड मेथड बी दी है प्रिस्क्रिप्शन को डिस्पेंस करने के लिए दी है, अगर डिफ्यूजिबल पार्टिकल्स हो गया और डिस्पेंसिबल मिक्सचर होगा तो उसको किस तरह से हम डिस्पेंस कर सकते हैं, और जो भी नॉन डिफ्यूजिबल है उसको मतलब इनडिफ्यूजिबल प्रेसिपिटेट है उसको हम किस तरह से डिस्पेंस कर सकते हैं। मतलब दोनों को मिक्स करने की और डिस्पेंस करने की यहाँ पर मेथड्स बताए, बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको आगे बहुत यूज़ आने वाली है, तो ध्यान देकर देखो। मेथड ए, the method A is followed when diffusible precipitate are formed in very small quantity। मतलब मेथड ए जो है उसमें क्या है कि जो भी डिफ्यूजिबल पार्टिकल्स है उसके लिए यूज़ की जाती है। डिवाइड द व्हीकल इनटू 2 इक्वल पोर्शन, डिजॉल्व वन ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंस इन वन ऑफ द पोर्शन एंड द अदर इन द अदर पोर्शन, मिक्स 2 portion by slowly adding 1 portion of the other rapid stirring। मतलब यहाँ पर क्या बोला है, सिंपली देखो, डिवाइड व्हीकल इनटू 2 इक्वल, मतलब जो भी व्हीकल है इसको 2 पोर्शन में डिवाइड करना है। वन ऑफ द रिएक्टिंग एजेंट इज ऐड इन द वन ऑफ द पोर्शन एंड अदर इन द अदर। तो बहुत सिंपल है, फिर मैं आपको अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करता हूँ। जब भी प्रिपरेशन होगा, जो भी डिफ्यूजिबल होगा, मेथड ए, जो भी मेथड ए है उसके लिए बात करते हैं, 2 हम कंटेनर वहाँ पर बनाएंगे। जो भी व्हीकल होगा वो दोनों में हम हाफ ऑफ डिवाइड कर देंगे, और जो आपके पास 2 रिएक्टिंग इंग्रेडिएंट्स है, एक को इसमें डालेंगे और दूसरे को इसमें, और इस दूसरों को एक दूसरे में ऐड करेंगे। तो इसको ऐड कर दिया तो हम क्या करेंगे, इस जो एक जो होगा उसको दूसरे में ऐड करेंगे, इसको इसमें ऐड कर देंगे, और इसको ऐड करेंगे और उसके साथ साथ उसको क्या करेंगे, एक स्टिरिंग यहाँ पर होगी,
यहाँ पर उसकी स्टरिंग होगी, मतलब स्पीडली इस रॉड से हम उसको स्टर करते रहेंगे और ऊपर से इस प्रिपरेशन को थोड़ा थोड़ा इसमें डालते रहेंगे। फिर हमको इसका एक यूनिफॉर्म अच्छे सा प्रिपरेशन बन जाएगा, यूनिफॉर्म बन जाएगा। क्यों? डिफ्यूजिबल का डिफ्यूजिबल होगा, मेथड यूज़ करते हैं हम डिफ्यूजिबल के लिए। इस तरह से दोनों को सेपरेटली हम मिक्स करेंगे और एक दूसरे को ऐड करेंगे विथ रैपिड स्टीरिंग। इससे हमें क्या मिलेगा? मेथड ए में डिफ्यूजिबल सॉलिड्स का अच्छे सा प्रिपरेशन मिलेगा और इसको इस तरह से मेथड ए में डिस्पेंस करते हैं। तो हम आगे बात करने वाले हैं ओके। तो इसके आगे हम मेथड ए आपको समझ में आ गई। तो इसमें क्या डिफ्यूजिबल पार्टिकल के लिए यूज़ किया जाता है, दो इक्वल पोर्शन में उसको डिवाइड करेंगे और एक दूसरे में ऐड करेंगे रैपिड स्टरिंग के साथ। तो मेथड बी क्या है? मेथड बी भी थोड़ी सी बड़ी है पर इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट है। द मेथड इज फॉलोड व्हेन इनडिफ्यूजिबल प्रेसिपिटेट आर फॉर्म्ड इन लार्ज क्वांटिटी। मतलब इस मेथड को क्या यूज़ किया जाता है? इनडिफ्यूजिबल प्रेसिपिटेट आर फॉर्म्ड इन लार्ज क्वांटिटी, वहाँ पर जहाँ पर इनडिफ्यूजिबल प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है लार्ज क्वांटिटी में। डिवाइड द व्हीकल इनटू 2 इक्वल पोर्शन, मतलब जो भी व्हीकल होगा उसको 2 इक्वल पोर्शन में डिवाइड करना है। डिजॉल्व वन ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंस इन 1 पोर्शन, जो भी 1 रिएक्टिंग सब्सटेंस है उसको 1 पोर्शन में ऐड करना है, डिजॉल्व करना है। वेट द सुटेबल क्वांटिटी ऑफ कंपाउंड ट्राइगोकान पाउडर 2 ग्राम पर 100 ml ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट। मतलब एक पोर्शन, जो भी 2 पोर्शन बनाए उसमें दोनों में एक एक अलग अलग इंग्रेडिएंट डाल दिया। उसमें हम क्या करेंगे? फिर से जो भी कंपाउंड ट्राइगोकान पाउडर होगी उसको हम वेट करेंगे। कितना? 2 ग्राम पर 100 ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट, मतलब 2 ग्राम पर 100 ml ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट के इस हिसाब से हम उसको वेट करेंगे। एंड ट्रांसफर मोटर, मतलब क्या? मोटर पिस्टल आपको पता होगा कि वो पुराने वैद लोगों के पास होता है ना, उस तरह का। उससे हम क्या करेंगे? उसको बहुत अच्छी तरह से उसका पाउडर बनाएंगे और उस कंटेनर में डाल देंगे। एंड ट्रांसफर इट मोटर एंड यूज पार्ट ऑफ सेकंड पोर्शन ऑफ व्हीकल टू प्रोड्यूस अ स्मूथ विशिलेज। मतलब जो भी सेकंड पार्ट ऑफ व्हीकल है उसको हम स्मूथ विशिलेज बनाने के लिए यूज करेंगे। देन ऐड अदर रिएक्टिंग सब्सटेंस, फिर उसके क्या करना है? जो भी अदर ऐड रिएक्टिंग जो सब्सटेंस है उसको ऐड करना है। मिक्स द 2 पोर्शन बाय स्लोली एडिंग 1 पोर्शन टू द अदर विथ रैपिड स्टीरिंग। तो यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, तो यहाँ पर भी 2 कंटेनर बनाए। इसमें एक पोर्शन लेना है, इसमें एक पोर्शन लेना है। ओके, ले लिया हमने। इसमें क्या ऐड करना है? यहाँ पर देखो, इसमें क्या करना है कि कंपाउंड ट्राइगोकान पाउडर को हमें क्या करना है? ट्राइगोकान पाउडर 2 ग्राम पर 100 ml के हिसाब से उसको ट्राइगोकान पाउडर के ऐड करना है। कैसे? जो भी मोटर पिस्टल होता है ना, इस तरह का, ये थोड़ा सा मुझे डायग्राम नहीं आया था, इस तरह का, उसमें हम उसको ग्राइंड करेंगे, अच्छी पाउडर बनाएंगे और इसमें डालेंगे और इसको मिक्स करेंगे और सेकंड पोर्शन को मुस्लिज बनाने के लिए रखेंगे और इसमें जो भी सेकंड कंपाउंड है उसको हम ऐड करेंगे। बाद में जो भी इस यहाँ पर हमने सस्पेंडिंग एजेंट होता है ट्राइगोकान पाउडर, बहुत अच्छी तरह से फिर उसको सस्पेंड करेंगे और मिक्स करने के लिए यूज़ होगा। तो इसको हम फिर से इसमें ऐड करेंगे। यहाँ पर एक्स्ट्रा क्या है? मेथड बी है, इनडिफ्यूजिबल के लिए, इनडिफ्यूजिबल प्रोडक्ट के लिए। वहाँ पीछे वाली ए थी डिफ्यूजिबल के लिए। इनडिफ्यूजिबल मतलब मिक्स करने के बाद, शेक करने के बाद अच्छी तरह से यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती। तो ट्राइगोकान पाउडर हमने उसमें डाली, पाउडर करके फिर उसको म्यूचुअलाइज बनाकर सेकंड पार्ट यहाँ पर डाला, दोनों को एक दूसरे के साथ मिक्स किया, बहुत अच्छी तरह से उसको घोल मिल दिया रैपिड स्टरिंग के साथ। और इस तरह से हमारी जो भी मेथड बी थी वो कंप्लीट हो जाती है रैपिड स्टरिंग के साथ। तो आई होप आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पर हम बात करेंगे अभी उसके बाद क्या करना है। द सेकेंडरी लेबल शेक वेल बिफोर शुड बी फिक्स्ड ऑन द कंटेनर व्हेनेवर मेथड ए एंड बी इज फॉलोड डिस्पेंसिंग द प्रिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पर सिंपली आपको दोनों भी मेथड आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी कि दोनों में 2 कंटेनर एक दूसरे के ऐड रैपिड स्टीरिंग। यहाँ पर भी 2 कंटेनर बनाना है, रैपिड स्टीरिंग भी है, पर यहाँ पर ट्राइगोकान पाउडर को ऐड करना है, फिर उसको बनाना है। मेथड ए थी, ए बी थी। तो उसके बाद मतलब दोनों मेथड तो हो गई, मतलब ये डिफ्यूजिबल थी और ये इनडिफ्यूजिबल के लिए थी। तो ये दोनों के जब भी प्रिपरेशन बनेगी, इसके हम जब कंटेनर्स बनाएंगे, मतलब इसके जब भी कंटेनर बनाएंगे उस पर हमें एक लेबल लिखना है। कौन सा? शेक वेल बिफोर यूज।
एक रेड में लिखा हुआ आपने बहुत सारे प्रिपरेशन देखे होंगे कि शेक विल बी फॉर यूज, उस तरह का सेम टू सेम उस पर जब भी मेथड ए और मेथड बी से हम कोई भी प्रिपरेशन बनाते हैं तो ऐसे दो ये जो भी लेबल होगा उस पर ऐड करेंगे। तो उसके बाद क्या है, अब एग्जाम्पल देखेंगे केमिकल इनकम्पेटेबिलिटीज का। एग्जाम्पल तो कर रहा है ना, बीच में हमने प्रेसिपिटेट यील्डिंग रिएक्शन देखी है। तो केमिकल का जो भी इनकम्पेटेबल एग्जाम्पल देखते हैं, स्ट्रैचनिंग हाइड्रोक्लोराइड सोल्यूशन इज 6 ml, aromatic spirit of ammonia 4 ml, water up to 120 ml make a mixture। स्ट्रैचनिन हाइड्रोक्लोराइड इज एन अल्कोलॉइडल सॉल्ट, ये स्ट्रैचनिन हाइड्रोक्लोराइड क्या है, एक अल्कोलॉइडल सॉल्ट है। वेयर एज एरोमेटिक स्पिरिट ऑफ अमोनिया इज अल्कलाइन सब्सटेंस, वहाँ पर अरोमेटिक स्पिरिट क्या है कि एक अल्कलाइन सब्सटेंस है, ये अल्कोलॉइडल सॉल्ट है। वेन द रिएक्ट टूगेदर, ये दोनों जब एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तो स्ट्रैचनिंग गेट प्रेसिपिटेट, पर यहाँ पर स्ट्रैचनिंग का क्या होता है, प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन होता है। बिकॉज द क्वांटिटी ऑफ स्ट्रैचनिन हाइड्रोक्लोराइड क्लोराइड एक सेकेंड सॉरी, स्ट्रैचनिन हाइड्रोक्लोराइड द क्वांटिटी, यहाँ पर हमने क्या देखा, रिएक्ट टुगेदर द क्वांटिटी ऑफ स्ट्रैचनिन हाइड्रोक्लोराइड प्रिस्क्राइब्ड इन द प्रिस्क्रिप्शन इज मच मोर देन इट्स solubility in water. The aromatic spirit or ammonia contain the negligible amount of alcohol which cannot dissolve the strychnine। और इसमें क्या होता है कि जैसे कि हमने बात करी एरोमेटिक स्पिरिट ऑफ अमोनिया कंटेन नेग्लिजिबल कंटेन ऑफ अल्कोहल, मतलब जो भी है एरोमेटिक स्पिरिट है इसमें ऑफ अमोनिया, उसमें क्या है कि बहुत कम अल्कोहल होता है, जिससे क्या होता है कि जो भी स्ट्रैचनिन को डिजोल्व करने के लिए मतलब स्ट्रैचनिन को डिजोल्व नहीं कर पाता, बहुत कम होता है, इसलिए हेंस द इट गेट प्रेसिपिटेट एज डिफ्यूजिबल प्रेसिपिटेट। इससे क्या होता है कि डिजोल्व नहीं हो पाता ना, इसलिए क्या होता है कि प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है। इसलिए यहाँ पर हम एक डिफ्यूजिबल पार्ट प्रेसिपिटेट, यहाँ पर इनडिफ्यूजिबल नहीं, डिफ्यूजिबल है, इसलिए हम इसको कौन सी मेथड अप्लाई करने वाले, यहाँ पर मेथड ए। डिफ्यूजिबल है इसलिए मेथड ए, कौन सी मेथड ए अप्लाइड कर प्रेसिपिटेट यील्डिंग कॉम्बिनेशन की हम इस प्रिस्क्रिप्शन को ठीक करेंगे और प्रिवेंट करेंगे। मतलब क्या करेंगे, स्ट्रैचनिंग और एरोमेटिक को सेपरेट ले लेंगे और फिर एक दूसरे को साथ मिक्स करने के बाद एक दूसरे में ऐड करेंगे और रैपिड स्टिरिंग के साथ। वहाँ पर वाटर यहाँ पर भी कर लेना, फिर वाटर दोनों में सेम लेंगे, दोनों ऐड कर देंगे। फिर जो भी स्ट्रैचनिन हाइड्रोक्लोराइड में एरोमेटिक स्पेयरिंग हम स्टेप बाय स्टेप ऐड करते रहेंगे रैपिड स्टिरिंग के साथ। इस तरह से ये जो भी प्रिस्क्रिप्शन में उसमें ठीक हो जाएंगी। और ये है एक इनकम्पैटिबिलिटी का, केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी का एग्जाम्पल। यहाँ तक वीडियो देखा तो प्लीज़ कमेंट कर मुझे बताएं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। डिस्क्रिप्शन में सोशल मीडिया हैंडल की लिंक से और वहाँ पर जाकर मुझे कनेक्ट हो जाओ, वहाँ पर मुझे क्वेश्चन आंसर कर सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है उसमें जाकर ऐड हो जाना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू।